दोस्तों, हम जब भी ऑर्गेनाइज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं या तो हम बोर हो जाते हैं या हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। हम बोर क्यों होते हैं? क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने जो शुरुआती एफोरिज़म्स हैं, उसमें उन्होंने होम्योपैथी के सारे प्रिंसिपल्स डालने की कोशिश की है। वही मेन पार्ट है, उसी में सब कुछ है। अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ेंगे, तो हम प्रैक्टिकल पार्ट यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमें शुरुआत से ही ऑर्गेनम को पढ़ना चाहिए। और हम जब शुरुआत से पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हम उसको छोड़ के रख देते हैं। बट आज से हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनॉन हम शुरुआत से पढ़ें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको शुरुआत से ऑर्गेनॉन समझाऊँ और ऑर्गेनॉन से अवगत कराऊँ, क्योंकि ऑर्गेनॉन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा होम्योपैथ बना सकती है। शुरुआत करते हैं पहले एफोरिज्म से, जो कहता है कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्न। अब ये एफोरिज्म पढ़ते ही आपको अपने बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर के दिन याद आ जाएंगे, जब हमें फिजिशियन के ऊपर पूरा पेज लिखना पड़ता था, मिशन के ऊपर पूरा पेज लिखना पड़ता था, क्योर के ऊपर पूरा पेज लिखना पड़ता था। एक्चुअली उस टाइम पे तो वो सब ज़रूरी थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी ज़रूरी है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टॉलवर्ड्स हैं, हमें बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं, पूरा मीनिंग बताने की कोशिश करते हैं, पर हम शायद इतना नहीं समझ पाते जितना वो उनको डीप नॉलेज है। तो मैं अपने एंगल से, मैं अपने तरफ से ये प्रयास करूँगा कि जो ऑर्गेनॉन के अंदर लैंग्वेज जैसे दी हुई है, मैं वैसे ही आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। हमने जो इन डिफरेंट शब्दों के डाइसेक्शन किए ड्यूरिंग स्टडी, वो किए तो किए, लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ हम नहीं कर सकते। हमें हर एफोरिज्म का प्रैक्टिकल यूज़ सोचना है कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। हमें थ्योरेटी, अब हम पास हो चुके हैं, हम अब प्रोफेशन में हैं। प्रोफेशन के दौरान हमें ये देखना है कि फर्स्ट एफोरिज्म का क्या यूज़ है, फर्स्ट एफोरिज्म प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है कि डॉक्टर हैनीमैन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसका एकमात्र जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए पेशेंट को ठीक करना, मतलब रोगी को वापस स्वस्थ करना, जो स्वस्थ था जितना उतना ही वापस करना। मेन मेन डॉक्टर हैनीमैन का कहने का मतलब है कि रोगी को आपको स्वस्थ करना है, बस स्वास्थ्य की स्थिति में वापस लेके आना है, उसको निरोग करना है, जैसा कि कहा गया है। एज इट इज टाउन मतलब जैसा कि कहा गया है, जैसा डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्योर करना है। तो ये फर्स्ट एफोरिज्म बस इतना ही बोलता है कि डॉक्टर का जो मेन मिशन है, मेन प्रोफेशन है, वो यही है, मेन कॉलिंग है। हर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं, किसी ने कॉलिंग यूज़ किया है, किसी ने मिशन यूज़ किया है, और अगर लिटरल मीनिंग देखोगे जर्मन वर्ड की, उसका मीनिंग है प्रोफेशन। ऐसे फिजिशियन की जो, अगर आप जर्मन वर्ड की लिटरल मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब है डॉक्टर। किसी ने डॉक्टर वर्ड यूज़ किया, किसी ने फिजिशियन। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या वर्ड यूज़ किया, आप उसकी फीलिंग समझो कि डॉक्टर हैनीमैन क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं फर्स्ट एफोरिज्म में, कि हमें क्या करना है, हमारा मिशन क्या है, हमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, कि हमें रोगी को स्वस्थ करना है, जैसा कि कहा गया है। अब फर्स्ट एफोरिज्म का एक फुटनोट है, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन ने समझाया है कि फिजिशियन का मिशन क्या नहीं है। एफोरिज्म में तो ये बताया है कि मिशन क्या है, और उसके फुटनोट में समझाया है कि उसका मिशन क्या नहीं है। तो क्या कहते हैं? हिज मिशन इज नॉट however to construct so-called systems by interweaving empty speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which the disease originate in the interior of the organism। मतलब कि डॉक्टर को, फिजिशियन का मिशन ये नहीं है कि बीमारी कैसे, शरीर के अंदर बीमारी कैसे उत्पन्न हुई, शरीर के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, अंदर वाइटल प्रोसेसेस है, वो कैसे चलते हैं, बीमारी कैसे उत्पन्न हुई है, उनके बारे में हाइपोथेसिस बनाना और खाली बातें करना,
और उन बातों से एक सिस्टम बनाना, उसका काम ये नहीं। इस पर अभी तक बहुत सारे डॉक्टरों ने अपना समय वेस्ट करा है, डॉक्टर हेनमैन ने ये बोला है। और उसका मिशन क्या नहीं है, नॉर इज इट टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द फिनोमिना इन डिसीजेस एंड देयर प्रॉक्सिमेट कॉज। मतलब उसको बीमारी के पीछे क्या अप्रॉक्सीमेट कारण है, क्या लगभग कोई क्या कारण है, या बीमारी में क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उसके रिगार्डिंग अनगिनत एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कि अब जो अप्रॉक्सीमेट कॉज के बारे में डॉक्टर हेनमैन ने बोला है, जो कि हमेशा छिपा ही रहना चाहिए। उस प्रॉक्सिमेट कॉज के बारे में कोई भी ऐसे काउंटर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए। Wrapped in unintelligible words and an inflated abstract mode of expression which should sound very learned to in order to astonish the ignorant। मतलब वो चिकनी चुपड़ी बातों में और घुमा फिरा के ऐसे बताना कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसको एकदम चकित कर दे कि हाँ भाई डॉक्टर को तो बहुत नॉलेज है, वो बता रहे हैं कि ये हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, ऐसा बढ़ गया है, वैसा बढ़ गया है, डायबिटीज़ में ये हो गया है, ये वाला हार्मोन बढ़ गया है, इस वजह से आपको बीमारी हो रही है। नहीं, ये तो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बीमारी पहले होती है, शुगर बाद में बढ़ती है, बीपी बाद में बढ़ता है, पहले हम बीमार होते हैं। हम जो हमारा कंटेम्प्रेरी जो हमारी जो एक मेडिकल साइंस है जो अभी जो चल रही है, उसमें इफ़ेक्ट को कॉज माना जाता है। मतलब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बोला जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इसलिए बीमार है। नहीं, यूरिक एसिड तो बाद में बढ़ता है, पहले आप बीमार होते हैं। ऐसी शुगर बाद में बढ़ता है, पहले डायबिटीज़ स्टार्ट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है पहले। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ, उसके उस कॉज को नहीं जानते हैं। ये हम जो अनगिनत एक्सप्लेनेशंस देते हैं, जो यूजलेस एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हेनमैन ने बोला है कि फिजिशियन को ये सब नहीं करना चाहिए। आगे डॉक्टर हेनमैन ने बोला है कि इस टाइप की जितने भी ये विद्वान कल्पनाएं जो हैं, जो जिनको सैद्धांतिक थ्योरेटिकल मेडिसिन बोलते हैं, सैद्धांतिक चिकित्सा बोलते हैं, ये हमने बहुत देख ली। ठीक है, अब एक ऐसा समय आ गया है, एक इतना उच्च समय आ गया है कि सभी लोगों को, जो अपने आप को चिकित्सक बोलते हैं ना, जो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, वो खाली बातें ना बनाएं। बातें बनाकर जो पीड़ित मानव जाति है उसको धोखा देने की बजाय ना, अब वास्तव में उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको निरोग करने के लिए कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर हेनमैन हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि बेकार की स्पेकुलेशंस ना करें, बट पेशेंट को ठीक करें। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस फुटनोट से यह मतलब नहीं है कि आप कोई टेस्ट ना कराएं पेशेंट का। अब एक बात बताइए, अगर आप डायबिटीज़ का कॉज आपने जान लिया, कोई भी साइकोलॉजिकल कॉज जान लिया या कुछ भी जान लिया, आप पता कैसे करोगे कि डायबिटीज़ उसकी नॉर्मल हो रही है कि नहीं? टेस्ट से ही तो पता करोगे। तो टेस्ट जो होते हैं, लैब टेस्ट जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कारण नहीं है बीमारी के। वो आपके प्रोग्नोसिस को, आपके इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म का केस ठीक करना है तो आप जब उसका TSH लेवल देखोगे तभी तो आप बोल पाओगे कि इसका हाइपोथायराइडिज्म क्योर हुआ है। बीमारी का कारण TSH इंक्रीज होना नहीं है, लेकिन बीमारी ठीक होने के लिए आपको इन टेस्टों का सहारा लेना पड़ता है। ये मार्कर्स होते हैं, ये कॉज नहीं है, ये मार्कर्स हैं, इनको कॉज बोला जाता है। डॉक्टर हेनमैन ने सिर्फ ये बोला है कि इन चीज़ों को कॉज ना बोलें, बेकार की कल्पनाएं ना बनाएं, पेशेंट को ठीक करें।